मैं बाबूलाल आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल बुनियाद क्लासेस पर। मैं आपको अब पढ़ाऊंगा फोरियर सीरीज के अंदर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज के बारे में। फोरियर सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बीएससी और बीटेक और पीजीटी मैथमेटिक्स में यूज होता है। अगर आप पीजीटी मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं तब आपको ये टॉपिक आना चाहिए। बीएससी में है या बीटेक में है तो भी आपको ये टॉपिक आना चाहिए। तो हम इसके लिए आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं हाफ रेंज कोसाइन सीरीज के लिए। इसमें क्या होगा, एक फंक्शन आपको गिवन होगा जो कुछ भी हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है, एक्स साइन एक्स हो सकता है, ई की पावर एक्स हो सकता है, ई की पावर ए एक्स हो सकता है, ई की पावर माइनस ए एक्स हो सकता है, कोई भी फंक्शन है। इन सब का इंटरवल जो दे रखा होगा 0 लेस देन एक्स लेस देन सी, ये इंटरवल दे रखा होगा। हमें सबसे पहले इस फंक्शन का पीरियड निकालना पड़ेगा और पीरियड जो बनेगा वो बनेगा लास्ट वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू, यानी कि इसका पीरियड कितना आएगा, सी आएगा। और क्योंकि हमें हाफ रेंज कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब हमें या तो ए एन निकालना है, क्योंकि कोसाइन सीरीज आपको कैलकुलेट करनी है, और ए एन निकलेगा तो उसमें ए नोट भी निकलेगा। अब मैं क्या करता हूँ, जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ इसके लिए इंटरवल 0 से सी के लिए, वो है एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए नोट बाई 2 प्लस समेशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई सी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप फोरियर सीरीज कैलकुलेट करते हो तो जो उसका पीरियड होता है उसको हम 2c के साथ कंपेयर करते हैं और 2c का हाफ करके हम यहाँ पुट करते हैं। मगर क्योंकि हम यहाँ पर हाफ रेंज सीरीज निकाल रहे हैं तो इसलिए इसका जो पीरियड आएगा वो जितना होगा उतना ही आपको रखना पड़ेगा। जैसे इसका पीरियड यहाँ पर c है तो आपको पूरे का पूरा c रखना है यहाँ। ये जो मैंने लिखा है ये हाफ रेंज कोसाइन सीरीज के लिए लिखा है ए नोट और ए एन। अब ए नोट का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 2 बाई सी इंटरवल 0 टू सी एफ एक्स इंटू डी एक्स। फोरियर सीरीज में आप क्या लिखते थे, यहाँ पर 1 बाई सी लिखते थे। अब क्योंकि यहाँ पर हाफ रेंज करना है, इसको हाफ करना है तो सी बाई 2 उसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 2 बाई सी, 0 से सी एफ एक्स इंटू डी एक्स। ए एन का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 2 बाई सी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू सी एफ एक्स और इसके साथ में आएगा कोस एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई सी इंटू में डी एक्स। आप ए नोट की वैल्यू निकालेंगे, ए एन की वैल्यू निकालेंगे और इन दोनों की वैल्यू निकालकर हम यहाँ इस सीरीज में डाल देंगे ए नोट और ए एन की। तो ये जो चीज बनेगी आपके पास ये क्या कहलाएगी, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। अब सिमिलरली आपको क्या निकालना है, अगर हाफ रेंज साइन सीरीज निकालनी है, हाफ रेंज अगर आपको निकालना है साइन सीरीज, इंटरवल यही है, फंक्शन इनमें से कोई भी हो सकता है। आपको जस्ट क्या कैलकुलेट करना है, फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आएगा, उसमें ए नोट आपको नहीं निकालना और आपको ए एन की बजाय क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर बी एन, और कोस की जगह पे यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन, कोस की जगह पे क्या आ जाएगा साइन। हाफ रेंज साइन सीरीज के अंदर आपको क्या कैलकुलेट करना है, समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी bn sin n पाई x डिवाइडेड बाय c। ए नोट आपको नहीं निकालना, आपको जस्ट क्या निकालना है bn निकालना है। तो फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, सिर्फ कोस की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, साइन पुट कर देंगे, और इसका जो इंटीग्रेशन है वो बाय पार्ट्स आपका होगा u इंटू v से। तो आपको हाफ रेंज कोसाइन सीरीज के बारे में बता दिया, आपको हाफ रेंज साइन सीरीज के बारे में बता दिया। अब मैं इनके बेसिस पर एक एक दो क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ ताकि आपको ये और भी डिटेल में समझ आ जाए। तो बने रहिए आप हमारे साथ बुनियाद क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आइए दोस्तों अब शुरू करते हैं। हाफ रेंज कोसाइन सीरीज आपको निकालना है। फंक्शन आपको दे रखा है x, एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है आपको x, और इंटरवल दे रखा है 0 से लेकर पाई, और फिर उसके बाद हमें ये भी प्रूव करके दिखाना है। तो शुरू करते हैं। क्योंकि आपको हाफ रेंज कोसाइन सीरीज निकालना है तो इसका फॉर्मूला लिखिए पहले, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए नोट बाई 2
समेशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी an cos n पाई x डिवाइडेड बाय c। यहाँ पर c का काम जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, पाई कर रहा है, तो यहाँ पर पाई आ जाएगा। इस पाई से ये पाई आप कैंसिल कर सकते हैं। a नोट की वैल्यू क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या था आपके पास 2 बाई सी, तो c का काम कौन कर रहा है यहाँ पाई, और इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई, 0 से पाई, फंक्शन कौन है आपके पास x इंटू में dx। x का इंटीग्रेशन कीजिए 2 बाई पाई, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक पावर ऐड कर दी, उसी से हमने इसको डिवाइड कर दिया, लिमिट रखेंगे 0 से पाई। इस 2 से ये 2 आप कैंसिल कर सकते हैं। पहले अपर लिमिट डालिए यहाँ पर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई, आंसर कितना आ गया पाई। ए नोट की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली और वो कितनी आ गई पाई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए एन की। ए एन की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या लिखेंगे 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई, फंक्शन कौन है आपके पास x इंटू में क्या आएगा cos nx इंटू dx। अब क्योंकि ये दो फंक्शन की प्रोडक्ट है तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो आइलेट के रूट के हिसाब से इसको करेंगे इंटीग्रेट। फर्स्ट को सेम रखा, सेकंड का इंटीग्रेशन cos का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा sin nx डिवाइडेड बाय n माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव कितना बना 1, और sin का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस cos nx डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। आगे होगा नहीं क्योंकि 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, लिमिट क्या रखेंगे 0 से पाई। पहले अपर लिमिट डालेंगे हम और फिर क्या डालेंगे हम लोअर लिमिट, किसकी जगह पे x की जगह पे। जैसे ही हम यहाँ पर पाई पुट करेंगे तो sin पाई क्या बनेगा 0, और जब हम 0 पुट करेंगे तो sin 0 क्या बनेगा 0, तो इसको तो आप कैंसिल कर सकते हैं। ये माइनस और ये माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा 2 बाई पाई n स्क्वायर। cos nx में पहले अपर लिमिट डालेंगे तो ये बन गया cos n पाई, और जैसे ही आप लोअर लिमिट डालेंगे तो ये बनेगा cos 0। cos n पाई जो आपका पास बना, cos n पाई जो आपके पास बनेगा वो बनेगा -1 की पावर n, और cos 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ये आपने किसकी वैल्यू निकाली a n की, ऊपर आपने किसकी वैल्यू निकाली थी a नोट की, और आपको क्या निकालनी है हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। तो जस्ट आपने ये दोनों वैल्यू ही निकालनी है, इन दोनों को अब हम इस सीरीज में डालने जा रहे हैं। तो ये क्या बनेगा fx इज इक्वल्स टू a नोट की जगह पे कौन आया पाई, तो पाई बाय 2 हो गया। समेशन फ्रॉम 1 से इंफिनिटी a n की वैल्यू आप ये रखेंगे 2 डिवाइडेड बाय पाई n स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर n माइनस 1, और cos nx ये आपने लिख दिया। ये आपके पास हाफ रेंज कोसाइन सीरीज बन गई है। ये आपके पास आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अगर वो सिर्फ क्या निकालने के लिए कहता है आपको हाफ रेंज कोसाइन सीरीज निकालने के लिए कहता है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है हेंस शो दैट, मतलब ये भी आपको डिड्यूस करना है, तो उसके लिए हमें इस समेशन को एक्सपेंड करना पड़ेगा कितने टर्म तक, जहां तक 5 आता है। तो एक्सपेंड करते हैं हम इसे, इसको पाई बाय 2 रखें। पहले n की वैल्यू इसमें 1 डालें, 2 बाई पाई बाहर आ जाएगा, n की वैल्यू 1 डालेंगे तो -1 की पावर 1 -1 -1 -2 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर cos x, n को मैंने 1 डाल दिया। जैसे ही मैं इसमें n को 2 डालूंगा तो -1 की पावर 2 +1 1 -1 0, टोटल वैल्यू क्या बन गई 0। जब मैं इसमें 3 डालता हूँ समेशन के अंदर आके 3 डालूंगा -1 की पावर 3 -1 -2 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर इनटू में cos 3x। सिमिलरली 4 के लिए भी ये क्या बन जाएगा 0, क्योंकि ये इवन नंबर है, -1 की इवन +1 1 -1 0। 5 के लिए क्या आएगा -2 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर cos 5x एंड सो ऑन। ये हमने एक्सपेंशन खोल दी है। -2 जो है वो इन सभी में से क्या निकल सकता है, कॉमन निकल सकता है। fx की जगह पे मैं क्या डाल दूंगा x पाई बाय 2 2 बाई पाई, और -2 जैसे ही आपने कॉमन निकाला -2 तो बाहर कितना आ जाएगा -4, 1 बाई 1 स्क्वायर cos x, 1 बाई 3 स्क्वायर cos 3x, 1 बाई 5 स्क्वायर cos 5x। अब जो आपको प्रूव करना है उसमें देखिए 1 बाई 1 स्क्वायर 1 बाई 3 स्क्वायर 1 बाई 5 स्क्वायर, आपको क्या नहीं चाहिए cos 3x cos 5x आपको नहीं चाहिए।
तो हमें इसके अंदर x की एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे ये आपका cos x खत्म भी हो जाए और इनके ऊपर कोई फर्क ना भी पड़े। तो मैं क्या करता हूँ, पुट x इज इक्वल्स टू 0, x को मैं क्या डाल देता हूँ यहाँ पर 0, क्योंकि cos 0 1 होता है, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 0 बनी, पाई बाई 2 माइनस 4 बाई पाई, और इधर आएगा 1 बाई 1 स्क्वायर, 1 बाई 3 स्क्वायर, 1 बाई 5 स्क्वायर एंड सो ऑन। अब यहाँ पर 0 है और ये इक्वल का साइन है, जैसे ये इधर आएगा तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, माइनस की, और माइनस से माइनस आप क्या कर सकते हो, कैंसिल। इसके मल्टीप्लाई में ये टर्म है और इसके कहाँ चली जाएगी, डिवाइड में। जैसे ये डिवाइड में जाएगी तो ये बनेगा पाई स्क्वायर अपॉन में 8, 1 बाई 1 स्क्वायर, 1 बाई 3 स्क्वायर, 1 बाई 5 स्क्वायर एंड सो ऑन। यही आपको प्रूव करना था। तो हमने इस क्वेश्चन की जो एक्सपेंशन की वैल्यू है वो क्या निकाल दी, पाई स्क्वायर बाई 8, वही आपका आंसर है। आइए दोस्तों, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो है हाफ रेंज साइन सीरीज का क्वेश्चन। फंक्शन आपको क्या दे रखा है, fx आपको दे रखा है x माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटरवल क्या दे रखा है आपको 0 से लेकर 1 तक। तो हाफ रेंज साइन सीरीज क्या है, तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखिए, fx इज इक्वल्स टू समेशन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी bn sin n पाई x अपॉन c, और c की वैल्यू यहाँ पर कौन है, 1, क्योंकि इंटरवल जो स्टैंडर्ड होता है वो 0 से c होता है, तो यहाँ पर c का काम कौन कर रहा है, 1 कर रहा है, तो इसके डिवाइड में क्या आएगा, 1 आप लिखें चाहे ना लिखें एक ही बात है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, समेशन n फ्रॉम 1 से इंफिनिटी bn sin n पाई x। अब क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही यूनिट फंक्शन है, वो कौन है, bn, आपको bn कैलकुलेट करना है। bn का फॉर्मूला होता है 2 अपॉन c का काम यहाँ पर 1 कर रहा है, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1, जो भी लिमिट दे रखी है आपको, fx x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में साइन n पाई x इंटू dx। अब ये एक अलग फंक्शन है अलजेब्रिक, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे, और हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट्स। फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट को सेम रखा, सेकंड का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन क्या बना, माइनस कोस n पाई x डिवाइडेड बाय n पाई, माइनस इसका अब आप डेरिवेटिव करेंगे, x का डेरिवेटिव क्या बना 1, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बना 2x, और इसका हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन, कोस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन n पाई x डिवाइडेड बाय n स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, नेक्स्ट टर्म आएगी प्लस की, प्लस माइनस प्लस। अब इसका क्या करेंगे आप डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, और माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2 होगा। साइन का इंटीग्रेशन जो बनता है वो माइनस कोस होता है, माइनस यहाँ पर है तो प्लस का कोस हो जाएगा, कोस n पाई x डिवाइडेड बाय n क्यूब पाई क्यूब, और इसमें लिमिट जो आप डालेंगे वो 0 से लेकर 1 तक है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे के अंदर जहां पर भी x आता है वहां पर पहले अपर लिमिट 1 डालेंगे, और फिर इस पूरे के अंदर x की जगह पे क्या डालेंगे हम 0, लोअर लिमिट, बीच में किसका निशान आएगा, माइनस का। तो इसको तो आप कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि साइन n पाई क्या बनेगा 0, और जैसे ही आप 0 डालेंगे तो वो भी क्या बनेगा 0। हम इसमें x की जगह पे 1 डालते हैं पहले, देखिए यहाँ पर 1 डालेंगे आप, अपर 1 माइनस 1 0, 0 इंटू समथिंग 0, जैसे ही आप 0 डालेंगे तब भी ये वैल्यू क्या बन जाएगी 0। कहने का मतलब अपर लिमिट पे भी ये वैल्यू 0 आ गई, क्योंकि 1 माइनस 1 0 बना, लोअर लिमिट पे भी ये वैल्यू 0 आ गई, क्योंकि 0 माइनस 0 0, 0 इंटू समथिंग 0। यहाँ पर आप आइए, पहले अपर लिमिट डालेंगे माइनस 2 बटा में n क्यूब पाई क्यूब, यहाँ पर x की जगह पे जैसे आप 1 डालेंगे तो cos n पाई माइनस 1 की पावर n, और जब आप 0 डालेंगे तो cos 0 क्या हो जाएगा 1, ये वैल्यू आएगी। टोटल कैलकुलेट करिए कितना हुआ, माइनस 4 बटा में n क्यूब पाई क्यूब माइनस 1 की पावर n माइनस 1, ये वैल्यू आ गई आपके पास किसकी, bn की। अब आप इस bn की वैल्यू को कहाँ डालेंगे, इस सीरीज के अंदर। bn की वैल्यू जब आप सीरीज में डालेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, आप चेक करिए, यहाँ पर fx अब आपके पास बन जाएगा, fx आपके पास बन जाएगा, bn की वैल्यू डालो n फ्रॉम 1 से इंफिनिटी, माइनस आप इस माइनस को अंदर ले जा सकते हो, तो ये 1 पहले लिख दिया हमने, 1 पहले लिखेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, माइनस 1 की पावर n, इंटू में क्या है आपके पास
साइन n पाई x। तो ये जो हमने बनाया है ये क्या बन गई, हाफ रेंज साइन सीरीज बना दी आपने इस फंक्शन के लिए। अब हम एक क्वेश्चन और इसके अंदर सोल्व करेंगे, तो आप बने रहिए बुनियाद क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आइए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज का क्वेश्चन है ये। इसमें इंटरवल जो है वो आपको ब्रेक करके दे रखा है। 0 से लेकर l/2 में फंक्शन आप 0 यूज करेंगे, और l/2 से लेकर l में आप फंक्शन क्या यूज करेंगे, l-x यूज करेंगे। तो जो टोटल इंटरवल माना जाएगा वो तो 0 से l ही माना जाएगा। जैसे हम स्टैंडर्ड किसके साथ कंपेयर करते हैं, 0 से c के साथ, तो यहाँ पर c का काम कौन करेगा, l करेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा हूँ, fx is equals to a0/2 summation from 1 to infinity an cos n pi x divided by c। c का काम यहाँ पर l कर रहा है, c का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, l कर रहा है। a0 का फॉर्मूला क्या है, 2/c, c का मतलब यहाँ पर l है। इंटीग्रेशन जो है वो दो हिस्सों में तोड़ के लिखना पड़ेगा आपको, 0 से लेकर l/2 0 इंटू डी एक्स, क्योंकि फंक्शन 0 है, फिर l/2 से लेकर l तक फंक्शन कौन है आपके पास, l-x इंटू डी एक्स। अब 0 से l/2 में ये तो 0 बन गया, तो इसका इंटीग्रेशन खत्म हो गया, 0 बन गया। यहाँ पर हम इसका इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 2/l, तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है तो l का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या बनेगा, lx, और x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, x²/2, और आपकी लिमिट क्या रहेगी, l/2 से लेकर l तक। अब इसमें पहले आप अपर लिमिट डालेंगे और फिर आप लोअर लिमिट डालेंगे, तो ये आएगा आपके पास 2/l, l इंटू l कितना हो गया, l², और यहाँ पर x की जगह पे l डालेंगे तो कितना बन गया, l²/2। ये तो मैंने रखी है अपर लिमिट। अब मुझे रखनी है लोअर लिमिट, बीच में मैंने माइनस लगा दिया, l यहाँ पर l/2 रखोगे आप, l इंटू l/2 l²/2, और माइनस l/2 का स्क्वायर करोगे तो l²/4 और 2 8, क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो l²/4 हो गया, 2 नीचे पड़ा है तो l²/8 आ जाएगा। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं सारे टर्म को, ये बनेगा 2/l, l² माइनस l²/2 माइनस l²/2, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस l²/8। ये दोनों हाफ और हाफ ऐड होके 1 बन गया, तो ये इससे आप कैंसिल कर सकते हो। अब बचा आपके पास ये, तो 2 से आप इसको कैंसिल करें 4, l से आप इसको कैंसिल करें तो आंसर आ गया l/4। कहने का मतलब a0 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, l/4। अब a0 की वैल्यू आपने l/4 निकाल दी है, जो हम यहाँ रखेंगे। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, an की वैल्यू निकालेंगे। तो an की वैल्यू आपके पास होगी 2/l, फर्स्ट इंटीग्रेशन तो 0 बन जाएगा, बाकी आप लिख लेते एक बार, 0 से लेकर l/2 fx इंटू में cos n pi x डिवाइडेड बाय l इंटू dx, और सेकेंड इंटीग्रेशन आपके पास बनेगा l/2 से लेकर l तक l-x इंटू में cos n pi x डिवाइडेड बाय l इंटू dx। फर्स्ट इंटीग्रेशन तो आपका बन गया 0। अब जो सेकेंड इंटीग्रेशन है, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये क्या है आपके पास, सेकेंड फंक्शन है। अब मैं बाय पार्ट्स फॉर्मूला लगाऊंगा, ये बनेगा फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकेंड का इंटीग्रेशन, कोस का इंटीग्रेशन कितना हुआ, साइन n pi x डिवाइडेड बाय n pi बाय l। कोस का इंटीग्रेशन कितना हो गया, साइन n pi x डिवाइडेड बाय l डिवाइडेड बाय n pi बाय l। जो x का कोएफिशिएंट है वो नीचे आएगा। बच्चे गलती यहीं करते हैं, आप ध्यान से करिएगा इसको। नेक्स्ट इसका क्या करेंगे आप, डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव कितना बना, 0, क्योंकि कांस्टेंट है। x का कितना हो जाएगा, माइनस x का कितना हो जाएगा, -1। अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, साइन का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस कोस n pi x डिवाइडेड बाय l डिवाइडेड बाय n² pi² डिवाइडेड बाय l²। नेक्स्ट टर्म आएगी नहीं, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। लिमिट क्या रखेंगे आप, 0 से लेकर l तक। जैसे ही हम पहले इसमें अपर लिमिट डालेंगे x की जगह पे l, तो l से l आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, और sin n पाई आपके पास क्या आ जाएगा, 0। और जैसे ही आप 0 डालेंगे तो sin 0 क्या होता है, 0। तो ये टर्म तो आपकी कैंसिल हो जाएगी। अब ये माइनस प्लस, और फिर दोबारा से माइनस, तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। माइनस बाहर
लिख सकते हैं। डिवाइड के नीचे डिवाइड हो तो ये ऊपर चला जाएगा। एल स्क्वायर डिवाइड में एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। पहले अगर मैं इसमें अपर लिमिट डालता हूँ, एल से एल कैंसिल हुआ, कोस एन पाई कितना बना -1 की पावर एन माइनस, जैसे ही मैं इसमें जीरो डालूंगा कोस जीरो कितना हो जाएगा 1। इस एल से आप इस एल को काट सकते हैं और ये जो माइनस बाहर पड़ा है इस माइनस को आप इसके अंदर लिख सकते हैं। तो ये बनेगा एल डिवाइडेड बाय, बल्कि 2 भी आएगा, 2l डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर पाई स्क्वायर और यहाँ पर आएगा 1 माइनस 1 की पावर n। ये जो माइनस था वो मैंने माइनस इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये वैल्यू आपके पास क्या निकली है, an निकली है। a नोट आपने निकाल लिया, an आपने निकाल लिया। अब इन दोनों वैल्यू को आप इस सीरीज में डालेंगे तो हाफ रेंज कोसाइन सीरीज आपके पास क्या बनेगी, वो देखिए fx इज इक्वल्स टू a नोट आपने निकाला था l/4, 2 आपके पास पहले से पड़ा है तो ये बन जाएगा l/8 समेशन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी an की वैल्यू जो है वो आपके पास ये आएगी 2l डिवाइडेड बाय n स्क्वायर पाई स्क्वायर 1 माइनस 1 की पावर n और इनटू में आपके पास आएगा cos n पाई x डिवाइडेड बाय, ये आपका आंसर आ गया। तो हमने ये क्या निकाल दी, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज निकाल दी। इसको कोसाइन सीरीज इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसमें सिर्फ किसकी टर्म आएंगी, कोस की टर्म आएंगी। तो आपको ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। अगर हमारी पढ़ाई हुई वीडियो आपको कैसी लगती हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको पढ़ाया है ये फोरियर सीरीज, ये कंप्लीट टॉपिक था जो बीएससी और बीटेक में यूज होता है, पीजीटी मैथमेटिक्स में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। ये आपको कैसा लगा, समझ आया या नहीं आया, आपको वीडियो से रिलेटेड कोई इशू है या कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। आप हमारे बुनियाद क्लासेस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने आगे दोस्तों को साथ भी इसको शेयर करें। दोस्तों को भी आप आगे भेजें जो भी आपके दूर दराज में दोस्त हैं। तो ये हमारी एक छोटी सी पहल है जिससे इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर हम आपको वीडियो बना के भेज रहे हैं। तो और भी ज़्यादा वीडियोस के लिए जो हम क्वेश्चन टॉपिक्स हम सोल्व करवाएंगे वो आपको आपके पास पहुंचते रहेंगे लगातार। तो आप जुड़े रहिए बुनियाद क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।